बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़्रेंच फ्राइज़। जी हाँ, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार। फ़्रेंच फ्राइज़ के साथ मैं आपको उसका सीक्रेट सॉस भी बनाना सिखाऊंगी। तो इंतज़ार किस चीज़ का है। लेकिन वेट, फ़्रेंच फ्राइज़ को फ़्रेंच फ्राइज़ कहा क्यों जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि फ़्रेंच फ्राइज़ के आगे फ़्रेंच का वर्ड लगता है तो लोगों को लगता है कि ये फ्रांस में ईजाद हुए, और फ्रांस वालों का भी यही कहना है। मगर सबसे ऑथेंटिक स्टोरी बेल्जियम की है। जी हाँ, ये बेल्जियम की स्टोरी है। फ़्रेंच फ्राइज़ का असल ताल्लुक बेल्जियम से है। बेल्जियम यूरोप में मौजूद एक मुल्क है, और इस मुल्क में एक रिवर था जिसका नाम था रिवर म्यूज़, और इसी रिवर के साथ एक वैली थी जिसका नाम था म्यूज़ वैली। कहानी के मुताबिक म्यूज़ वैली के लोग म्यूज़ रिवर से फ़िश पकड़ते थे और इसे फिंगर फ्राई करके बहुत शौक से खाते थे। इन लोगों के खाने का सबसे बड़ा सोर्स ये मछलियाँ ही थी। लेकिन एक दफ़ा यहाँ बहुत शदीद सर्दी पड़ी, जिसकी वजह से रिवर म्यूज़ जम गया, जिसकी वजह से अब मछली पकड़ना इनके लिए मुश्किल हो गया। यहाँ के लोगों के ध्यान में एक आइडिया आया कि क्यों ना मजबूरी में ही सही कि मछली के बजाय हम आलू फ्राई करते हैं। बस यहीं से आगाज़ होता है हमारे फ्रेंच फ्राइज का। लेकिन फ्रांस वालों का आज भी कहना है कि ये हमारी डिश है। चलें, इनकी बहस में नहीं पड़ते हैं, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ले लिए 3 मीडियम आलू, जिसे मैंने चॉप कर लिया था और धो के मैंने इसे यहाँ पे ट्रे में रख दिया था, और मैं सारा एक्सेस वाटर निकाल रही हूँ। अब मैं इन्हें एक बॉक्स में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं बेसन। 2 टेबल स्पून ले लेंगे हम, कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट हस्ब ज़रूरत। यहाँ अगर आपको लगे कि कॉर्नफ्लावर कम है तो आप और ऐड कर सकते हैं। इन सब के बाद मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताने जा रही हूँ, जो कि है तिक्का मसाला। यहाँ हम हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला ऐड करने जा रहे हैं, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं ये मिक्स कर रही हूँ और मैंने दूसरी तरफ ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। और याद रहे कि गर्म ऑयल में आप इसे एक एक करके ही डालेंगे, क्योंकि अगर आपने सब कुछ साथ डाल दिया तो सब चिपक जाएंगे और इनका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। तो बड़े पेशेंस के साथ आपने काम करना है। तो जिस दिन मैंने अपना चैनल क्रिएट किया तो मैंने तो कहा मेरे तो इतने सारे फ्रेंड्स हैं, वही फ्रेंड्स जिनसे मैं रेगुलर बेसिस में बात करती थी, वो तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मगर यकीन जाने कि आज तक किसी एक फ्रेंड का, यानी कि सो कॉल फ्रेंड्स का, कमेंट या लाइक तक नहीं आया। बताने का मकसद ये है कि भाई आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना कि आपको वो सपोर्ट कर लेंगे, फला सपोर्ट कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिवाय आपके पेरेंट्स की आपको कोई सपोर्ट नहीं करता। और मुझे खुशी है कि मैंने आज जितने भी सब्सक्राइबर अचीव किए, मैंने अपनी मेहनत से अचीव किए। उन सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जिन्हें शायद मैं कभी जानती ही नहीं थी। तो यहाँ हम बनाने जा रहे हैं सीक्रेट सॉस, जिसके इंग्रेडिएंट्स है 2 टेबल स्पून मायोनीज़, 1 टीस्पून केचप, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 3 टेबल स्पून मिल्क। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमारा सॉस रेडी है। इसे हम अपने क्रिस्पी फ्राइज़ के ऊपर ऐड करेंगे, और लीजिए, एंजॉय कीजिए। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाते जाते ये कहना पसंद करूँगी कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आप लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे और मुझे भी अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।